नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वह है कि एक जो टास्क फोर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई थी चेयर्ड बाई जिसके चेयरमैन थे फार्मर आईएएस ऑफिसर संजय कोल, टू लुक इनटू द मैटर कौन सा था कि जो आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, नंबर एक। नंबर दो कि वहाँ जो न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस है बच्चों का उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसके रिलेटेड उन्होंने रिकमेंडेशन देनी थी। तो जो वो टास्क फोर्स थी उस टास्क फोर्स ने अगस्त 2022 में अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। तो वो जो रिकमेंडेशंस थी वो गवर्नमेंट वेरियस लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। तो आज हम वही बात करेंगे कि जो आईएएस ऑफिसर संजय कोल हैं उनकी अध्यक्षता में जो 22 मेंबर्स की कमेटी थी उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी। तो नेक्स्ट द गवर्नमेंट्स प्लान for early childhood care and education in keeping with the national education policy which has prioritized फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। जो टास्क फोर्स थी इन्होंने देखा था कि जो ईसीसी है उसको बेटर वे में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है इसमें जो बता रहे हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है, उसमें जो प्रायोरिटी किसको दी गई है, उसमें प्रायोरिटी दी गई है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। आपके माइंड में ज़रूर आ रहा होगा कि ये जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी क्या होता है। जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का मतलब है कि जो बेसिक स्किल्स हैं उनको जो बेसिक स्किल किस में, रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स, जो बेसिक चीज़ें हैं किसमें बच्चे को रीड करना आना चाहिए, बच्चे को लिखना आना चाहिए और बच्चे को जो बेसिक एस्पेक्ट है मैथमेटिक्स के वो आने चाहिए। इसमें जो सरकार है वो ज़्यादा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें प्रायोरिटी दी गई है, क्योंकि अगर बेसिक स्किल्स अच्छे होंगे ये तीन चीज़ों में, किन में, रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स में, उससे क्या होगा कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो उसका बेस क्लियर हो जाएगा तो वो अच्छे ढंग से हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेगा। तो इस पे जो कमेटी ने इस पे देखा था कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एम है ये जो मकसद है इसको साथ में रखते हुए, और कमेटी ने बताया कि सेड दैट मेजर पोर्शन ऑफ चाइल्ड ब्रेन डेवलपमेंट अकर बिफोर द एज ऑफ 6। तो कमेटी ने भी ये बताया, जहाँ जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी लिखा हुआ है कि जो 6 साल तक का बच्चा है उसमें जो ब्रेन की डेवलपमेंट मैक्सिमम हो जाती है, 90% जो डेवलपमेंट ब्रेन की हो जाती है। अगर इसलिए सरकार चाहती है कि अगर हम 6 साल से पहले बच्चों पे फोकस करेंगे तो उसकी जो फाउंडेशन है, जो उसका बेस है, जो उस बच्चे का बुनियाद है वो मजबूत हो जाएगा। इससे क्या होगा कि एक हमारे पास जो टैलेंटेड जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हमारी कंट्री में डेवलप हो सकती है। तो उसमें यही लिख रहे हैं कि वाइल नोटिंग दैट द क्वालिटी ऑफ ईसीसी इज़ नॉट अवेलेबल टू क्रोर्स ऑफ चिल्ड्रन, कि जो क्वालिटी ईसीसी है, क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर है एंड एजुकेशन है, ये बच्चों को अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद द टास्क फोर्स हैज़ सेड दैट इट इज़ कॉग्निजेंट ऑफ 2 इमर्जिंग ट्रेंड्स। जो टास्क फोर्स ने देखा कि जो 2 इमर्जिंग ट्रेंड हैं कौन कौन से। नंबर 1 है द परसेप्टिबल शिफ्ट ऑफ यंग चिल्ड्रन इनटू प्राइवेट स्कूल्स एंड अंडर एज चिल्ड्रन बीइंग एडमिटेड इन क्लास फर्स्ट इन फ्यू स्टेट्स। इसमें 2 कौन कौन से हैं। नंबर 1 है कि मैक्सिमम देखा गया है कि जो बच्चे हैं मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों को एकेडमीज में, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में छोड़ रहे हैं। जी एक ट्रेंड देखा गया, एक ट्रेंड नोट किया। और जो दूसरा ट्रेंड नोट किया था वो था कि जो क्लास फर्स्ट में बड़े अर्ली एज में, मतलब 6 साल से पहले ही लोग फर्स्ट क्लास में बच्चों को छोड़ देते हैं। इट हैज सेड दैट द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड एट आंगनवाड़ी सेंटर इज ऑफन परसीव्ड एज बीइंग इंफीरियर टू द प्राइवेट नर्सरी स्कूल रिजल्टिंग इन शिफ्ट। अब प्रश्न पैदा होता है कि लोग आंगनवाड़ी में बच्चों को क्यों नहीं छोड़ते हैं, वो क्यों प्राइवेट स्कूलों को पसंद करते हैं, वह क्यों बच्चों को एकेडमीज में छोड़ देते हैं। तो ये देखा गया कि क्योंकि लोगों की परसेप्शन है, लोगों के माइंड में ये बात है कि जो आंगनवाड़ी
आंगनवाड़ी सेंटर में जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जो ईसीसी प्रोवाइड की जाती है, वो इन्फीरियर है अगर हम प्राइवेट स्कूल से कंपेयर करें। तो इससे क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चों को नहीं छोड़ते हैं और बच्चों को कहाँ छोड़ देते हैं, वो प्राइवेट स्कूल में छोड़ देते हैं। फिर कमेटी वाले लिखते हैं आगे जो रिकमेंडेशन में जो मेंशन किया हुआ है, इट हैज़ नॉट ओनली पुट द बर्डन ऑन द पेरेंट्स बट आल्सो रिजल्ट इन मशरूमिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर क्वालिटी प्राइवेट स्कूल। इट सेड, कमेटी ने ये नोटिस किया कि इससे क्या होगा, एक तो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे लोग छोड़ते हैं उन पेरेंट्स में बर्डन आ जाता है, क्योंकि जो नॉर्मल फ़ी प्राइवेट स्कूल में होती है 800, 1000, 1500, 2000 तक एक मंथ की देनी पड़ती है और एडमिशन फ़ीस अलग से होती है, तो पेरेंट्स पे एक ज़्यादा बर्डन आ जाता है। और सेकेंडली रिजल्टेड इन मशरूमिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर क्वालिटी प्राइवेट स्कूल, इससे जो पुअर क्वालिटी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो मशरूम हुए हैं। पुअर क्वालिटी इसलिए क्योंकि जो आंगनवाड़ी में अगर बेसिक हम डेवलप करें तो उसमें हमें जहाँ हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो हम ट्रेन करते हैं, जहाँ हमें जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें है कि जो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट देखना है, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट देखना है कि बच्चे का सामाजिक विकास हो रहा है, उसका मानसिक विकास हो रहा है, उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, उसका शारीरिक विकास है जिसमें ग्रॉस मोटर है, फाइन मोटर डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है, उसमें जो एथिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें सभी जो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट को देखना होता है। 6 साल तक के बच्चों को जब हमने एजुकेट करना है, ईसीसी प्रोवाइड करनी है, तो ये बेसिक चीज़ें देखनी है कि क्या उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्या क्या हम करेंगे कि बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, उसके भाषा का विकास हो सके, या जितने डोमेन्स बताए गए हैं उनका अच्छे ढंग से हो डेवलपमेंट हो सके। लेकिन प्राइवेट स्कूल में होता है कि सिंपली वो बच्चों को एकदम मीन्स रट्टा वगैरह लगवाते हैं, उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कम होती है, उसको एक जैसे जो रट्टा लगाने वाली एक मशीन सी बना देते हैं, तो उनका इट मीन्स कि जो बच्चों का जितना मानसिक विकास होना चाहिए, जितना उनका कोग्निटिव डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। उसके बाद टास्क फोर्स लिखती है, टास्क फोर्स हैज़ देयरफॉर रिकमेंडेड, फिर उन्होंने क्या रिकमेंड किया, मिशन मोड अप्रोच ऑफ रीब्रांडिंग ऑफ आंगनवाड़ीज। अब क्या किया जाए कि जो बच्चे हैं वो लोग आंगनवाड़ी में छोड़ें, तो कहा गया है कि जो आंगनवाड़ीज हैं उनको रीब्रांडिंग किया गया, दोबारा से जो ब्रांड है जो आंगनवाड़ी वाला उसको इस्टेब्लिश किया गया जाए। कैसे करेंगे हम, आंगनवाड़ी सरकार को रिकमेंड किया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आंगनवाड़ी का वो अच्छा होना चाहिए, जो रूम होना चाहिए अच्छा, वेल वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, टॉयलेट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, किचन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वहाँ फैन के प्रोविज़न होने चाहिए, वहाँ सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, मीन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ मैट वगैरह होना चाहिए। उसके बाद ईसीसी मटेरियल और प्ले वे इक्विपमेंट वगैरह हैं जी आंगनवाड़ी सेंटर में अगर होंगे तो आंगनवाड़ी सेंटर रीब्रांड होंगे और जो लोग हैं वो आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चों को छोड़ेंगे। इट हैज़ आल्सो रिकमेंडेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड लोकल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉलेज वॉलंटियर्स टू ब्राइटन अप द लुक एंड फील ऑफ आंगनवाड़ीज एज एन अर्ली लर्निंग इन्वायरमेंट। उसमें क्या है कि उसमें कहा गया है कि मैक्सिमम जो PRIs हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, इनको इन्वॉल्व करना है, जो लेडीज़ विमेन के जो औरतों के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको इन्वॉल्व करना है, जो NGOs हैं उनको इन्वॉल्व करना है और जो कॉलेज वॉलंटियर्स हैं उनको इन्वॉल्व करना है, ताकि जो आंगनवाड़ी सेंटर में जो एक अच्छा लुक आए, अच्छा फील आए और आंगनवाड़ी सेंटर ऐसे लर्निंग जो इन्वायरमेंट है वो लोगों को लगे कि जो आंगनवाड़ी सेंटर में है उसमें फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, वहाँ ECC अच्छे ढंग से प्रोवाइड की जाती है। इसीलिए जो लोग क्या करें कि उनका माइंड जो है वो सेट चेंज हो और वो अपने बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर में भेजें। उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं कि टास्क फोर्स हैज़ आल्सो रिकमेंडेड द रीडेजिग्नेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एज आंगनवाड़ी टीचर्स एंड हेल्पर्स एज चाइल्ड केयर वर्कर्स। अब दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसमें ये बताया गया है कि जो इन्होंने जो टास्क फोर्स ने रिकमेंड किया है, क्या बात मेन रिकमेंड की है कि इसका जो रीडेजिग्नेशन नाम होना चाहिए, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर का क्या नाम होना चाहिए, आंगनवाड़ी टीचर होना चाहिए, और हेल्पर का क्या होना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए चाइल्ड केयर वर्कर। ये कमेटी रिकमेंड कर रही है कि आंगनवाड़ी वर्कर का नाम
चेंज करके उसका नाम रखना चाहिए आंगनवाड़ी टीचर, और आंगनवाड़ी हेल्पर का नेम चेंज करके उसका लिखना चाहिए उसका रखना चाहिए चाइल्ड केयर वर्कर। तो फिर लिख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, रिवर्सिंग द डिक्लाइनिंग पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन थ्रू मेजर सच एज एडिंग क्वालिटी। जब हम क्वालिटी ऐड करेंगे आंगनवाड़ी सेंटर्स में, ईसीसी में, तो उससे क्या होगा कि जो लोगों का माइंडसेट बना हुआ है वो चेंज होगा और वो आंगनवाड़ी में जो बच्चे हैं वो ज़रूर छोड़ेंगे। उसके बाद न्यूट्रिशन सप्लीमेंट सच एज एग्स, मिल्क, लिवरेजिंग मनरेगा फंड्स, एक्सपेंशन ऑफ टाइमिंग, सेटिंग ऑफ क्रचेस एंड डे केयर सर्विसेज एज वेल एज एडिशनल वर्कर्स। उसमें बताया गया है कि आंगनवाड़ी सेंटर में जो बेसिक जो अब न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की बात आ रही है जी, एक बात उन्होंने की कि जो ईसीसी है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए जी, हमने बात कर दी। अब सेकंड आ रहे हैं कि जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किया जाए, उसमें एग्जांपल दे रहे हैं जैसे एग्स हैं, नहीं तो जो मिल्क है वो होना चाहिए आंगनवाड़ी सेंटर में ताकि बच्चों को प्रोवाइड किया जाए। तो जो एमजी नरेगा फंड्स हैं वो थोड़े से डाइवर्ट किए जाएं ताकि जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वहाँ पे उनका बेटर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो। तो जो टाइमिंग है वो बढ़नी चाहिए और आंगनवाड़ी सेंटर को एक क्रचेज में या डे केयर सर्विस में चेंज करना होगा एज वेल एज एडिशनल वर्क, और उसमें जो एडिशनल वर्कर्स हैं वो लगानी होंगी। क्योंकि जब हम क्रचेज लगाएंगे, क्रचेज जो हैं वो सुबह से लेके शाम तक काम करती हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है एक आंगनवाड़ी वर्कर से कि वो पूरा दिन बच्चों की केयर कर सके। इसलिए उसमें ये रिकमेंड किया गया कि आंगनवाड़ी सेंटर में जो कि क्रचेज में चेंज की जाए, उनमें एडिशनल जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो होनी चाहिए। द सेंटर however indicated that increasing the number of workers in the system may not be feasible at this point due to budgetary concern। अब ये भी देखा गया कि ये पॉसिबल नहीं है कि ज़्यादा वर्कर्स लगाए जाए आंगनवाड़ी सेंटर में, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो बजट है उस पर बोझ पड़ेगा, बजटरी कंसर्न पे उसमें ज़्यादा सरकार पे बोझ पड़ेगा। इसलिए जे उन्होंने कहा कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम में जे हम लॉन्ग टर्म विज़न होगा कि जो आंगनवाड़ी सेंटर हैं उनको क्रचेज में चेंज किया जाए और उसमें ज़्यादा आंगनवाड़ी वर्कर्स लगाए जाएँ। जैसे इस समय एक आंगनवाड़ी वर्कर होती है तो उसमें 2 या 3 आंगनवाड़ी वर्कर्स लगाए जाएँ ताकि अच्छे ढंग से वो बच्चों का केयर कर सकें। फिर उसके बाद रिपोर्ट नेक्स्ट लिखते हैं कि दैट report also takes into account the nutritional component as being vital for cognitive development। इसमें वो बता रहे हैं कि जो न्यूट्रिशन की भी बड़ी ज़रूरत है, जो मानसिक विकास के लिए जो न्यूट्रिशन है वो उसका भी बड़ा योगदान है। द टास्क फोर्स नोट्स दैट 35% ऑफ द यंग चिल्ड्रन इन इंडिया आर स्टंटेड। टास्क फोर्स ने ये देखा कि जो 35% बच्चे हैं भारत में वो स्टंटेड हैं। स्टंटेड मतलब वो ठिगने हैं, उनकी जितनी हाइट होनी चाहिए उतनी नहीं है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट NFHS मतलब होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डाटा, एडमिटेडली दिस इज रिडक्शन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। अब क्या है कि पहले क्या था, पहले 38% जो बच्चे थे वो स्टंटेड थे, वो ठिगने थे, लेकिन अब थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है और अब वो 35% बच्चे रहे हैं। वाइल 1 in every 2 young children were stunted in 2005-2006 in the prevalence is now 1 in 3 in 2019-21। 2000 बोल रहे हैं कि 2005-6 में जो बच्चे थे, अगर हम 2 बच्चे लेते हैं उनमें से एक बच्चा जो था वो स्टंटेड था, वो टिकना था, उसकी प्रॉपर जो हाइट थी वो नहीं हो रही थी। लेकिन अब इम्प्रूवमेंट ये आई हुई है कि इस समय जो बच्चे हैं इसमें अगर 3 बच्चों में जो एक है वो स्टंटेड है, वो टिकना है, उसकी जो हाइट है वो प्रॉपर नहीं हो रही है। दैट मीन्स थोड़ा जो इम्प्रूवमेंट किया है हमने। नेक्स्ट लिखते हैं नेवरदलेस इन एब्सोल्यूट नंबर इंडिया कंटिन्यू हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ स्टंटेड चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। लेकिन अभी भी जो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है स्टंटेड चिल्ड्रन, मतलब जो ठिगने बच्चे हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं वर्ल्ड में, अगर हम वर्ल्ड के साथ कंपेयर करें, अगर हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें। चाइल्ड स्टंटिंग इम्पैक्ट लेटर डेवलपमेंटल आउटकम फॉर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू लर्न इन द एट स्कूल इट हैज सेड। इसमें ये बताया गया कि अगर बच्चों का प्रॉपर विकास नहीं होता है, अगर वो स्टंटेड रहते हैं, अगर वो ठिगने रहते हैं, अगर उनका हाइट और वेट जितना बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ता है, तो इससे किस में इम्पैक्ट पड़ता है, जो लर्निंग में इम्पैक्ट पड़ता है, जो बच्चा सीखता है स्कूल में उसमें इम्पैक्ट पड़ता है। इट हैज़ रिकमेंडेड 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर इन द कंट्री शुड बी अपग्रेडेड एट आंगनवाड़ी कम क्रचेज
दैट इज़ अराउंड 70,000 आंगनवाड़ी कम क्रचेज इन द फर्स्ट फेज। इसमें कमेटी ने जो रिकमेंड किया है कि जो आंगनवाड़ी सेंटर हैं इसमें पहले जो 5% जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको क्रचेज में चेंज करना चाहिए। इसका मतलब है कि जो टोटल 70,000 जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको चेंज किस में करना होगा, आंगनवाड़ी कम क्रच सेंटर्स में चेंज करना होगा। तो ये जो कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, अब जो भारत सरकार है जहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इन पे फोकस कर रही हैं। तो अब क्योंकि आ भी रहा है कि जो कुछ एक आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको बाल विद्यालय में कन्वर्ट किया जाए, तो ये सरकार जो सोच रही है, जो कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी है, इन पे जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है जहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सीरियसली सोच रही हैं। तो अब वो होप कर सकते हैं कि जो आंगनवाड़ी की जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी इम्प्रूव होंगी। अब हम आंगनवाड़ी को रीब्रांड करेंगे ताकि वो जो प्राइवेट स्कूल में जो अकेडमीज़ में बच्चे जाते हैं वहाँ छोड़ के, क्योंकि अगर हम हमारे आंगनवाड़ी सेंटर में सब फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, जो आंगनवाड़ी वर्कर अच्छे ढंग से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करेंगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी, तो जो हमारा आंगनवाड़ी सेंटर है जी एक बेस्ट लर्निंग सेंटर हो सकता है फॉर द चिल्ड्रन अप टू 6 ईयर। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।